अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, आज हमारा लेक्चर 3 है और आज हमने करेक्शन के कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो कर रहे हैं। ठीक है? कितने सेंटेंसेस हैं? 22। ठीक है? आपने इनको करना है और इनके रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर आपने फोकस रखना है। जब आप रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर फोकस रखेंगे तो फिर ही बात बनेगी, अदरवाइज ये जितने मर्जी कर लें आपको ये नहीं आएंगे। आपने रूल सीखने हैं, सेंटेंस इस तरह के नहीं आएंगे, सेंटेंस इस जैसे मिलते-जुलते आएँगे। आपने रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है? तो सेंटेंस नंबर 1 है जी, अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स वर मार्चिंग टू द बॉर्डर्स। इसमें 1 मिनट के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें क्या गलती आपको लग रही है? क्या मिस्टेक हो सकती है? सर वर की गलती है। किसकी? वाज वर की गलती है। मतलब उसमें क्या करेक्शन क्या होगी? सर वाज इसमें आएगा। मुझे लग रहा है वॉज आएगा इसमें, उसको क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन है ना। हाँ, ये कंपनी क्या है जी? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है ना? कलेक्टिव नाउन। और जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो कंसीडर होते हैं सिंगुलर। ठीक है ना? जी ठीक। नाउन सिंगुलर, यानी ये जब एज अ होल इनकी बात होती है ये सिंगल होते हैं। अब यहाँ पे लोग समझते हैं ये सोल्जर्स है तो प्लूरल हो गया, लेकिन देखिए बात कंपनी की हो रही है। जिस तरह आप बंच ऑफ फ्लावर्स है, ठीक है ना, बंच ऑफ कीज है, तो बंच सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ठीक है ना? स्वार्म ऑफ बीज, मक्खियों का जो स्वार्म है, छत्ता है, बीज का एक वो जो झुंड होता है, तो स्वार्म सिंगुलर है। ठीक है? तो जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे क्लास है, क्लास सिंगुलर है। ठीक है ना? क्लास इज सिटिंग साइलेंट। अब इसका मतलब है क्लास में अगर 20 भी स्टूडेंट हैं तो चुप करके बैठे हुए हैं। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं जब एज अ होल उनकी बात होती है, दे आर टेकन एज सिंगुलर, उनको सिंगुलर लिया जाता है। तो सिंगुलर के ग्रुप साथ ऑफ हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो जी, तो सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। कंपनी ऑफ सोल्जर्स वाज मार्चिंग द। ठीक है जी, अब सेंटेंस लिखो। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ क्लासेस भी। हाँ जी। नंबर 2 पे है जी, ही एंड आई एम प्लेइंग। तो अब यहाँ पे देखें, ही एक प्रोनाउन है और आई दूसरा। नो डाउट कि आई के साथ एम लगेगा, लेकिन यहाँ पे ही एंड आई है, दो है, यानी हमारे जो प्रोनाउन है, ठीक है ना, वो प्लूरल हो गए हैं। तो यहाँ पे एम की जगह आपने आर लगाना। ही एंड आई आर प्लेइंग, तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? जी सर। जी सर। जी सर। नंबर 3, द हॉर्स एंड द कार्ट। अब ये टांगा छकड़ा, टांगा रेड़ा, टांगा घोड़ा, हॉर्स एंड द कार्ट, ये सिंगल है। जब दो चीजें सेम कैटेगरी की हों तो दे आर टेकन एज सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर, और दो चीजें सेम कैटेगरी की हों तो उनको भी एज अ सिंगल ही हम लेते हैं। द हॉर्स एंड द कार्ट। ठीक है? सर फिर आर की जगह इज आएगा। हाँ जी, आर की जगह इज है, इधर आपने इज डाल, तो ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया। उसके बाद है जी नंबर 4, आइदर ही इज और आई एम मिस्टेकन। ये जो आइदर है ना, आइदर, ठीक है, नाइदर, ठीक है, नन, इनको कहा जाता है जी इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ये सिंगल होते हैं, एक तो ये बात। दूसरा ये है कि जब फिक्रे में आइदर और या नाइदर नॉर आ जाए तो फिर उसका रूल ये होता है कि अप्लाई हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रोनाउन।
ठीक है, आपने फर्स्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, आपने सेकंड के मुताबिक लगाना है। तो ये है जी आइदर ही, ये जो इज है ना इसके साथ आपने ये फर्स्ट प्रोनाउन है और ये आई सेकंड है। आई के साथ जो एम लगा वो ठीक है, लेकिन जो ही के साथ इज लगा ये इजाफी है। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। अगर आप कहेंगे आइदर ही इज और आई एम मिस्टेकन तो ये गलत हो गया। बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद है जी नंबर 5 ईच। अच्छा, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर एक चीज और भी ऐड कर लें, ये ईच, ठीक है ना। इसमें एवरी भी है, एवरीवन भी है, एनी, एनीबॉडी, ठीक है ना। ये सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने होते हैं वो सिंगल होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ईच ऑफ द क्वेश्चंस, सवालात में से हर एक, देखिए बात ईच की हो रही है, ईच सिंगुलर है, इंडेफिनिट प्रोनाउन और ये सिंगुलर है। क्वेश्चन ज्यादा है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन बात हो रही है ईच, हर एक सवाल की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे भी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर की जगह इज लगेगा। ईच ऑफ द क्वेश्चंस इज कंपल्सरी। बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट, बैड न्यूज स्प्रेड फास्ट। अच्छा, ये जो न्यूज है, न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर, न्यूज इज ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है ना। न्यूज जो है वो हमेशा सिंगुलर होती है। बैड न्यूज, अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है कि जब आपका नाउन या प्रोनाउन सिंगल हो तो फर्स्ट वर्ब के साथ आपने एस लगाना है। तो यहाँ पे आपने स्प्रेड के साथ आपने एस डाल है, ठीक है ना। बैड न्यूज स्प्रेड्स फास्ट, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नंबर 7 द वेजेस ऑफ द सिन आर हेल। ये जो वेजेस है ना, वेजेस, ये मतलब कि ये प्लूरल है। वेजेस का मतलब होता है उजरत, ठीक है ना। मतलब कि ये सिंगुलर है। तो वेजेस लगता है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, तो इसके साथ आपने हेल्पिंग में कौन सा लगाना है? वो आपने सिंगल लगाना है, वो है जी इज, ठीक है। द वेजेस ऑफ द सिन इज हेल, ठीक हो गया जी। नंबर 8 पे है जी वी बॉट अ फर्नीचर। अच्छा, आ और एन ये हम उनके साथ लगाते हैं, उन नाउन के साथ जो काउंटेबल हो। तो फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। फर्नीचर इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आप इसके साथ ए और एन नहीं लगा सकते, आप लगाएंगे पीस ऑफ, ठीक है। लेकिन अगर सर इसकी जगह चेयर हो तो फिर क्या लगाएंगे हम? आ चेयर वो काउंटेबल है, फर्नीचर काउंटेबल नहीं। जी ठीक है सर। अच्छा जी, द वेजेस हैव सीन, सॉरी वी बॉट अ फर्नीचर, आ फर्नीचर नहीं होगा, आ पीस ऑफ, PIECE, a piece of furniture, piece of, we bought a piece of furniture। अब ये आपका जो सेंटेंस है वो ठीक हो गया। नंबर 9 पे है द कॉलेज इज क्लोज्ड फॉर समर वेकेशंस, ठीक है ना। ये वेकेशंस लफ्ज है ही गलत, सही जो वर्ड है वो वेकेशन है। द कॉलेज इज क्लोज फॉर समर वेकेशन, यानी गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं उसके लिए आपने वेकेशन लगाना है। द पुअर, पुअर के साथ आर्टिकल दा लग गया, ये प्लूरल हो गया है, ठीक है। तो जब ये प्लूरल हो गया है तो फिर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाएं, द पुअर आर। बार फॉलो कर रहे हैं? सर पुअर्स प्लूरल नहीं होगा? पुअर्स आप लगा ही नहीं सकते, वो गलत हो जाता है। पुअर्स आप नहीं लगा सकते, वो ग्रामेटिकली गलत है। अच्छा जी, नंबर 11 ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। देखें, याद रखें जो एडवाइसेस है, जैसे यहाँ पे फर्नीचर जो है ना,
इसके साथ आप एडवाइस जो है ना वो भी कर लें, ADVIC, ठीक है ना। और एक और है जो नाउन है वर्क, तो जो वर्क है वो भी अनकाउंटेबल। देखिए आप एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो आप यही कहते हैं ना, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, लिखते आ रहे हैं ना, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि आई हैव अ वर्क एट होम? आप हालांकि लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखते हैं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, क्योंकि आप एन अर्जेंट पीस ऑफ आप इसलिए लगाते हैं, जो वर्क है वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल को काउंटेबल बनाने के लिए आपने पीस ऑफ लगाना है, जैसे फर्नीचर के साथ आपने पीस ऑफ लगाया है, ठीक है। इसी तरह जो है, जो एडवाइस है ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। अच्छा, एडवाइस को आप एडवाइसेज नहीं कर सकते, फर्नीचर को आप फर्नीचर्स नहीं कर सकते, वर्क को आप वर्क्स नहीं कर सकते, वो गलत हो जाता है। इनका प्लूरल करने के लिए या काउंटेबल बनाने के लिए आपने पीस ऑफ लगा। अगर एक है तो पीस ऑफ वर्क, अगर ज्यादा है तो पीसेज ऑफ वर्क, अगर एक नसीहत है तो पीस ऑफ एडवाइस है, अगर ज्यादा नसीहतें हैं तो फिर पीसेज ऑफ एडवाइस है। ये एडवाइसेज नहीं होगा। बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। जी सर। He gave me many, अब ज्यादा है तो पीसेज लगा ले, PIECES, पीसेज ऑफ एडवाइस। He gave me many pieces of advice, अब ये सही हो गया। अच्छा, नंबर 12 है जी, द पीपल इज, पीपल वैसे प्लूरल है, ये सबको पता है, तो इज नहीं होगा, आर होगा। द पीपल आर गैदरिंग देयर, अब ये सही होगा। नंबर 13 पे है जी, यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स डेली। देखिए फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही होता है, फ्रूट्स नहीं होता है, ठीक है। फ्रूट का प्लूरल फ्रूट ही है, फ्रूट्स नहीं है, ठीक है। यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट डेली। ही इज एज हैप्पी एज मी, देखें एज के बाद, एज के बाद आपने प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस लगानी है, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। एज के बाद आपने, ही इज एज हैप्पी एज मी ऑब्जेक्टिव है, तो आपने मी की सब्जेक्टिव बनेगी आई। ही इज एज हैप्पी एज आई, ही इज एज हैप्पी एज आई, ठीक हो गया जी। अच्छा, और इधर एक और ऐड कर ले, इट के बाद, इट के बाद और एज के बाद जो प्रोनाउन आएगा उसकी सब्जेक्टिव केस लगानी, ये रूल याद रखना है आपने। तो यहाँ पे हो जाएगा इट्स मी नहीं है, इट्स आई। आई, बात फॉलो कर रहे हैं ना? जी सर। जी सर। अच्छा जी, जी सर। अब नंबर 16 पे जी, लेट। अच्छा, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी इट के बाद और एज के बाद आपने सब्जेक्टिव केस लगानी है, और लेट के बाद आपने प्रोनाउन की कौन सी केस लगानी है? आपने ऑब्जेक्टिव केस लगा। ऑब्जेक्टिव। लेट यू एंड, आई की जगह आपने मी लगा, लेट यू एंड मी गो टू द कॉलेज, तो आपका सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अच्छा, नन ऑफ द टू, ये ऊपर भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो नाइदर नॉर नन है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगल काउंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रूल और भी चेंज है कि देखें, नाइदर जो है ना वो टू के लिए, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें दो के लिए नाइदर लगाएं, और जो नन है ये मोर देन टू, ठीक है ना। ये दो से ज्यादा के लिए नेगेटिव, नेगेटिव अगर फिक्रा दो नेगेटिव हो तो फिर नाइदर लगाएं, क्योंकि यहाँ पे टू गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे आप नन नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप नन की जगह नाइदर लगाएंगे, ठीक है। या तो आप ऐसा करें, नन ऑफ द 3 गर्ल्स, तो फिर भी ठीक है, नन ऑफ द 4 गर्ल्स, नन ऑफ द 10 गर्ल्स, फिर ठीक है।
लेकिन जब आप टू रखेंगे तो फिर आपने नाइदर लगाना है, क्योंकि दो के लिए नाइदर लगता है। और नंबर 18 पे है जी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। ये जो हिज है ना, ये देखिए जिस तरह ही है ना, उसका प्रोनाउन जैसे प्रोनाउन हिज होता है, ठीक है। ही का क्या है, हिज, शी का हर, और इट का इट्स, इस तरह आई का माई। इस तरह एक प्रोनाउन होता है वन, तो वन का जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो वंस होता है, ठीक है। वन इज फॉलोड बाय वंस, वन इज नेवर फॉलोड बाय हिज और हर। तो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, हिज की जगह आपने वंस लगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। बात क्लियर हो गई है? जी सर। जी सर। 19 पे जी हु आर यू टॉकिंग टू। देखिए जो हु है ना, ये मतलब तुम कौन हो। यहाँ पे टू ये इशारा देता है कि जैसे किसके बारे में बात हो रही है, तो होम आएगा, होम आर यू टॉकिंग टू, ठीक है ना, किसके मुतालिक तुम बात कर रहे, इन सेंस ये बन रही है, तो लिहाजा यहाँ पे हु नहीं आएगा, होम आएगा, ठीक है। और 20वां है जी ऑल दोज हु आर एब्सेंट। ये ऑल दोज सब्जेक्ट आ गया, लिहाजा एक सेंटेंस के अंदर डबल सब्जेक्ट आप नहीं लगा सकते। जैसे दे है, ऑल दोज तो आ गया है ना, तो दे इजाफी है, इसको कट कर दें, ऑल दोज हु आर एब्सेंट विल बी फाइन। अब फिक्रा सही हो गया। सच थिंग्स विच यू से आर नॉट ट्रू, सच थिंग्स, देखिए सच, सच जो है ना, सच के बाद आपने हमेशा एज लगाना है, सच इज ऑलवेज फॉलोड बाई एज, ठीक है ना। सच थिंग्स विच की जगह एज लगाए, एज यू से आर नॉट। और लास्ट पे है जी यू एंड ही ट्राइड हिज। अब एक प्रोनाउन यू है और एक ही है, ठीक है, तो ये प्लूरल हो गया, तो हिज की जगह आपने देयर लगाना है। यू एंड ही ट्राइड देयर बेस्ट टू डू दैट टास्क, ठीक है। अब ये फिक्र आपका सही हो।